नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थी एवं विद्यार्थीगण। अगले टास्क में हमने विशेषण की व्याख्या देखी, यानी जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण का पहला प्रकार भी हमने देखा, गुणवाचक विशेषण। आज हम उसी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण की ओर आगे बढ़ेंगे। वरदराज चतुर बालक था, फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं, मिर्च का स्वाद तीखा होता है, शहरों में पंजाबी खाना मिलता है, सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है। बराबर। वरदराज कैसा बालक था? चतुर। फूल बाजार में कैसे गुलाब मिल रहे थे? पीले। मिर्च का स्वाद कैसा है? तीखा। शहरों में कैसा खाना मिलता है? पंजाबी। कौन से कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है? तो सफ़ेद। ख्याल आ गया बच्चों आपको? यहाँ वरदराज, बालक, शब्द विशेषता क्या है? चतुर। फूल बाजार, गुलाब, शब्द विशेषता क्या है? पीले। मिर्च स्वाद होता है तो विशेषता क्या आता है? तीखा। शहरों में खाना मिलता है तो विशेषता क्या आएगी? पंजाबी। कपड़ों में दाग लग जाता है तुरंत, मतलब कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है तो वो कौन सा कपड़ा? विशेषता क्या है? सफ़ेद। बराबर। अब विशेषण के दूसरे प्रकार की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन पहले हम उदाहरण देखेंगे। प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है, आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है, सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं, हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। उपयुक्त वाक्यों में 3, आधा, तीसरी, दोहरा, चारों आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द पूर्णांक बोध, अपूर्णांक बोध, क्रम, आवृत्ति और समूहवाचक संख्या का बोध कराते हैं। बच्चों, यहाँ पांचों ही वाक्य में आप देखें, जो भी बात बताई गई वो निश्चित बताई गई है। प्रयाग कितनी नदियों का संगम है? 3 नदियों का। कितना लीटर दूध खरीदा? कितना लीटर दूध चाहिए? आधा लीटर। गौरव कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तीसरी कक्षा में। सचिन ने वनडे में कौन सा शतक लगाया? कितना शतक लगाया? दोहरा, यानी 2 बार का शतक उसने लगाया। हमारे देश की दिशा रक्षित है, लेकिन कौन सी दिशा? तो चारों। बराबर। तो जो भी संख्या शब्द की विशेषता में निश्चित बात आती हो, बराबर, यानी जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बराबर। इसके अलावा बेटा नीचे देखिए, आप ये अंडरलाइन की हुई लाइन है। बराबर। तो ये जो शब्द आएंगे तो वो भी शब्द निश्चित संख्यावाचक में ही आएंगे, लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें पीछे के पन्ने पर जाना पड़ेगा। लेकिन पहले इतनी बात समझ ले कि निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या दर्शाई जाती है। जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इससे बिल्कुल उल्टा प्रकार तो दूसरा है, कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है, ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। यह 3 उदाहरण है। बराबर। कई, कुछ और ज़्यादा, इन 3 शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। अब आप समझिए बच्चों, कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, कई माने कितने लोग, वह बात दर्शाई गई है? नहीं। कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया। लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठा लिया है, काम उन्होंने अपने सिर पर ले लिया है, लेकिन कितने लड़कों ने? कोई आंकड़ा निश्चित नहीं है। ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। कितने लोग बैठने से नाव उलट गई? तो ज़्यादा लोग बैठने से। ज़्यादा भी कितने? कोई आंकड़ा निश्चित नहीं। तो इसमें ये जो शब्द है वो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, इसलिए कौन सा बना? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जिसमें संख्या निश्चित न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने निश्चित संख्यावाचक विशेषण में बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, तो वह यह है पूर्णांक बोध, अपूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक। पूर्णांक बोध में 1, 3, 9, 1000 निश्चित बात दर्शाता है। अपूर्णांक में आधा, पाँव, पौना, 1.5, 2.5 ये भी निश्चित बात दर्शाता है, इसलिए ये भी निश्चित संख्यावाचक में आएगा। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये भी उसी के तहत आएगा। आवृत्तिवाचक मतलब दुगुना, चौगुना, इकहरा, दोहरा आदि ये भी इसी में आएगा। और समूहवाचक में दोनों, तीनों, चारों ये भी निश्चित में आएगा, क्योंकि ये सारी ही बातें बेटा निश्चितता को दर्शाती है। पूर्णांक बोध में 1, 2, 3 ये तो आपको पता चल गया। अपूर्णांक बोध में भी आधा पाव, हमने उदाहरण देखा, आधा लीटर दूध खरीदा। बराबर। मेरे चाचा ने 2.5 मीटर कपड़ा पैजामा सिलाने के लिए दिया, तो वो भी निश्चित माप है। बराबर।
मेरे कक्षा में मेरा पहला नंबर आया, तो वो भी निश्चित संख्या का बोध कराता है। चौगुना इकहरा, बराबर, इकहरा विराम चिन्ह, इकहरा दूहरा विराम चिन्ह, ऐसे शब्द का उपयोग होता है, बराबर। चौगुना, बराबर, दुगुना, बराबर, दुगुना, तो उसके लिए भी आप वाक्य का प्रयोग कर सकते हो और ये निश्चित बात को दर्शाता है। समूहवाचक में दोनों, तीनों, चारों, बराबर, चारों ओर से लोग जमा हो गए, चारों ओर से भीड़ जमा हो गई, तो ये भी संख्या का ही निर्देश करता है। इसलिए ये जो कोष्टक है जिसमें 5 बातें बताई है, निश्चित संख्यावाचक में ही आती है। अब देखिए बच्चों नीचे, निम्नलिखित शब्दों में से निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक विशेषण को छांटकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये चीज़ आपके लिए होमवर्क में है। किसमें है? होमवर्क में है। आपको अपनी नोटबुक में यह करना है, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक में इसे अलग अलग करना है, वर्गीकृत करना है, और इसी के साथ आपको विशेषण के प्रकार पहचानने हैं और साथ ही क्या करना है, इसका वाक्य प्रयोग करना है। यह होमवर्क में आपको टीचर देते हैं। क्या ख्याल आ गया बच्चों आपको? है ना? अब देखते हैं हम विशेषण को। पहले से विशेषण को हमने समझ लिया, इसलिए जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, बराबर। हमें विशेषण पहला पहचानना है, तो विशेषण हमने पहला पहचान लिया। फिर विशेषण के हमने पहले प्रकार देखे। पहला प्रकार हमने देखा जो था गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण तो है ही लेकिन साथ ही दूसरी बातों पर हमें ध्यान देना, वो है गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, बराबर, स्पर्श, दशा, अवदशा, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता है। तो ये बात को हमें ध्यान में रखना है। इसलिए स्पेशली बच्चों आपको ये कोष्टक मुखपाठ होना चाहिए। अगर कोई भी उदाहरण आपके सामने आए तो ये ना हो कि आप कहीं चूक जाए, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए अब लिखित पेपर है, इसलिए ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसलिए इस कोष्टक को मुखपाठ कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नीचे हमने निश्चित संख्यावाचक उदाहरण देखा, जिसमें हमने शब्दों की निश्चितता देखी, आंकड़ों की निश्चितता देखी, बराबर, और साथ ही हमने ये भी बात समझी कि जो भी बात है वो क्लियरली आंकड़ों के साथ यहाँ पेश की जाती है, तो वो निश्चित संख्यावाचक में आता है विशेषण, बराबर। साथ ही दूसरा हमने देखा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें शब्दों की अनिश्चितता होती है, कई, कुछ, ज़्यादा। इसके अलावा दूसरे शब्द भी आ सकते हैं। ये तो केवल 3 उदाहरण आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा भी दूसरे शब्द आ सकते हैं, तो आप उस समय कंफ्यूज मत होइएगा कि टीचर हमें कैसे पहचाने। जहाँ निश्चित आंकड़ा हो, जहाँ निश्चित बात बताई जाती, वो निश्चित संख्यावाचक, और जहाँ कुछ भी बात अनिश्चित ना हो, जिसमें कुछ भी बात हमें ऐसे नहीं लगती कि ये निश्चित में आ सकता है, तो वो अनिश्चित में आएगा, बराबर। उसके साथ साथ पीछे का जो कोष्टक है, यहाँ पीछे आपके पन्ने पर ये दूसरा जो कोष्टक है, इस कोष्टक को भी आपको समझना है और मुखपाठ करना है। अगर मुखपाठ करोगे बच्चों तो ही एग्जाम में आप समझ पाओगे। कई बार दिक्कतें आ जाती है बच्चों के लिए, क्योंकि वो चौगुना, इकहरा, दूहरा इस शब्द का मीनिंग नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से उन्हें मार्क्स का नुकसान हो जाता है, वो पहचान नहीं पाते। और ये जो मैंने आपको होमवर्क में दिया, बराबर, ये आपको करना है आपकी हिंदी की नोटबुक में। दूसरी बात बच्चों, इतना मैंने जितना भी आपको करवाया वो सारी चीज़ें आपको नोटबुक में करनी है। मैंने देखिए किताब में राइट का चिन्ह बनाकर ऊपर मैंने शून्य लगाया है, मतलब वो चीज़ें आपको आपकी नोटबुक में अवश्य तरीके से लिखनी है। हाँ, आपकी किताब में तो है ही, लेकिन जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कई बार क्या होता है कि आप अपनी नोटबुक टेक्स्ट बुक साथ में नहीं लेकर बैठते, तो उस समय पढ़ने के लिए आपके पास पूरा मटेरियल होना चाहिए, वरना फिर आप अगर आधा कोई भी चीज़ आप चूक गए, जैसे मैंने बताया कि ये कोष्टक आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने कोष्टक नोटबुक में लिखा हो तो पढ़ते समय आप इसे पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि टेक्स्ट बुक में तो क्या है, कुछ भी नहीं, जो हमने तो लिख लिया है मोस्टली जितना लिखना हो, लेकिन अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो इसके मार्क्स आपके कट सकते हैं बच्चों, है ना। इसलिए ये लिखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरे उदाहरण टीचर आपको देंगे नेक्स्ट पीरियड में, लेकिन आप इतने उदाहरण ज़रूर से समझिए, बराबर। और अगर कहीं भी विशेषण में आपको कोई समझ ना आती हो तो आप अपनी तरीके से अपनी बात पेश कीजिएगा क्वेरी में, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो टीचर सॉल्व कर सके, बराबर। इसके अलावा दूसरे उदाहरण जो है देखिए मेरे पास है नोटबुक में, एक मिनट। भारत देश में ईमानदार लोग अधिक है, बराबर, गुणवाचक विशेषण। इसके बाद दूसरा है आंधी से कई पेड़ गिर पड़े, बराबर, तो कई है वो अनिश्चितवाचक विशेषण है। दिखाई दे रहा है आपको बच्चों? देखिए अब दिखेगा। भारत देश में ईमानदार लोग अधिक है, गुणवाचक विशेषण। आंधी से कई पेड़ गिर पड़े, अनिश्चितवाचक विशेषण। हमारी कक्षा में 42 विद्यार्थी हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, निश्चितवाचक विशेषण। खरगोश का शरीर मुलायम होता है, गुणवाचक विशेषण। मेरे बाग में तुम्हारे बाग से ज़्यादा पेड़ है, अनिश्चितवाचक विशेषण। माँ ने बच्चे को थोड़े केले दिए, अनिश्चितवाचक विशेषण। जहाज उत्तरी दिशा में गया, गुणवाचक विशेषण।
हमारी क्रिकेट टीम में 11 सदस्य हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यह लंबा रास्ता है, गुणवाचक विशेषण। बराबर, ख्याल आया आपको? बस बच्चों, आज का हमारा टास्क यहीं तक। अगले टास्क में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।